12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मिनट के संबोधन में देश को 12 अहम मुद्दों पर देश का रुख बताया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आतंकवाद तक, आइए समझते हैं उनके भाषण के बड़े मायने। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। उन्होंने कहा, ये न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पहलगाम आतंकवादी हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, जिससे खतरे की गंभीरता साफ होती है। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। मोदी का संदेश साफ था, आतंक और बातचीत साथ नहीं हो सकते। भारत तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत या व्यापार नहीं करेगा जब तक वो आतंकवाद को रोक नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस और S-400 के इस्तेमाल से भारत ने अपनी ताकत दिखाई। पीएम ने कहा, हमारे हथियार न्यू एज वॉरफेयर में श्रेष्ठता साबित करते हैं। ये ऑपरेशन भारत की सैन्य और तकनीकी क्षमता का सबूत है। पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने सीजफायर माना, लेकिन शर्त भी थी, आतंकी गतिविधियां बंद हो जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो दोस्तों, पीएम मोदी का संदेश साफ है, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती, सैन्य ताकत और कूटनीतिक मजबूती। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए बने रहिए माइक इंडिया के साथ।